नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए व्लॉग में। अभी सुबह का समय है और हम राणा चट्टी से निकलने वाले हैं यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए। आज का दिन बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम पहुंचेंगे माँ यमुना के पवित्र धाम। अगर आप भी यमुनोत्री यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। राणा चट्टी की सुबह सच में बहुत खूबसूरत होती है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, ठंडी ठंडी हवा और शांत माहौल। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति आपका स्वागत कर रही हो। तो भाई, कई घंटों की यात्रा के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं जानकी चट्टी। यह है वही जगह है जहां से शुरू होती है असली यात्रा। यहीं तक गाड़ियां आती है और इसके बाद लगभग 5 से 6 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। कुछ लोग पैदल जाते हैं, कुछ घोड़ा लेते हैं और कुछ पालकी। लेकिन अगर आप पहाड़ों का असली अनुभव लेना चाहते हैं तो पैदल ट्रैकिंग का मज़ा ही अलग है। और अब शुरू हो चुका है हमारा ट्रैक। सामने ऊंची चढ़ाई, ठंडी हवाएं और चारों तरफ पहाड़। अगर कोई पैदल नहीं जा सकता तो यहाँ घोड़े, पालकी और पिट्ठू की सुविधा भी मिल जाती है। लेकिन हमने तय किया है हम पैदल ही जाएंगे ताकि इस सफ़र को पूरी तरह महसूस कर सके। तो भाई, यहाँ पर हमारी 700 मीटर की यात्रा पूरी हो चुकी थी और हम पहुँच गए थे यमद्वार। हिंदू मान्यता के अनुसार माँ यमुना और यमराज भाई बहन हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति श्रद्धा से माँ यमुना के दर्शन करता है, उसे यमराज के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसी वजह से यमुनोत्री धाम का बहुत महत्व माना जाता है। तो यह है यमुनोत्री का एक महत्वपूर्ण धार्मिक पड़ाव माना जाता है। यहाँ लोग फ़ोटो और वीडियो भी बनाते हैं क्योंकि पहाड़ों के बीच इसका दृश्य बहुत सुंदर होता है। कई श्रद्धालु यहाँ रुककर माँ यमुना और यमराज दोस्तों, रास्ता थोड़ा कठिन ज़रूर है,
लेकिन जितना ऊपर जाते हैं नज़ारे उतने ही शानदार होते जाते हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे बहती नदी की आवाज़ और ठंडी हवा। ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। अगर आप यहाँ पहली बार आ रहे हो तो अच्छे ग्रिप वाले जूते पहनना, क्योंकि कुछ जगह रास्ता फिसलना भरा हो सकता है। अभी हम यमुनोत्री धाम की पवित्र यात्रा पर हैं और ट्रैक के बीच में हमें यह सुंदर राम मंदिर देखने को मिला। पहाड़ों के बीच बना है छोटा सा मंदिर यात्रियों के लिए आस्था और शांति का एक खास पड़ाव माना जाता है। कहा जाता है कि यमुनोत्री की कठिन चढ़ाई के दौरान श्रद्धालु यहाँ रुककर भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेते हैं और फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो भगवान श्री राम जी के दर्शन के बाद ऐसा लगता है जैसे सफ़र के लिए नई ऊर्जा मिल गई हो। यमुनोत्री जाने वाले कई यात्रियों यहाँ कुछ देर रुककर प्रार्थना करते हैं और फिर ये माँ यमुना के धाम की ओर आगे बढ़ते हैं। चला तो यात्रा में एक चीज़ ज़रूर सिखाती है, मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। सच बताऊं दोस्तों, कैमरा यहाँ की खूबसूरती को पूरी तरह कैद नहीं कर सकता। असली मज़ा यहाँ खुद आकर महसूस करने में है। रास्ते में कई छोटे छोटे झरने और खूबसूरत व्यू पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ आप फ़ोटो और वीडियो बना सकते हैं। श्री यमुनोत्री धाम यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो भाई रास्ता लगता 5 किलोमीटर का ही है, पर बहुत ज़्यादा ही कठिन है। ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ाई है और नज़ारे उतने ही शानदार हो जाते हैं। चारों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो जाते हैं और नदी की आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है माँ यमुना की। तो भाई रास्ता थोड़ा कठिन ज़रूर है लेकिन बहुत सुंदर है। चारों तरफ पहाड़, झरने और ठंडी हवा, ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति के बीच आ गए हैं। दोस्तों, अगर आप पैदल जा रहे हैं तो पानी की बोतल, हल्का सामान और अच्छे जूते ज़रूर पहनने। जितना ऊपर जा रहे हैं मौसम उतना ठंडा और नज़ारे उतने खूबसूरत होते जा रहे हैं। आखिरकार हमें दूर से यमुनोत्री धाम दिखाई देने लगा है। सच में इस पल का इंतज़ार पूरे सफ़र में था। तो आप देख सकते हैं वो रहा हमारा यमुनोत्री माँ का मंदिर और अभी थोड़ा सा ट्रैक बचा हुआ है जो हमें अभी करके जाना है। तो इतनी लंबी चढ़ाई और सफ़र के बाद यहाँ पहुँचना सच में बहुत ख़ास एहसास देता है।
कई बार ज़िंदगी में कुछ जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, वो मन को सुकून देने के लिए होती है, और यमुनोत्री धाम उन्हीं जगहों में से एक है। सख्त मनाएं। कृपया अपने जूते चप्पल जूता स्टैंड पर ही रखें, अन्यथा आपको 500 रुपए का दंड भुगतान करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर नहाने की भी सही व्यवस्था है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी लोग नहा कर आए हैं। और यहाँ पर ये आगे से राइट की तरफ गर्म पानी का कुंड है, जहाँ पर सभी यात्री नहा रहे हैं। जय श्री राम करते करते हम पहुँच जाते हैं आगे अपने पंडित जी के पीछे। ये हमारे पंडित जी हैं जो हमें आरती की तरफ लेकर जा रहे हैं, हमारी पूजा कराएंगे। जय हो। ये जो आप देख रहे हैं जहाँ बैठ रहे हैं, गर्म लग रहा है आपको? गर्म। हाँ। यमुना जी जो है वो भगवान सूर्य की बेटी है, यमराज और शनि महाराज जी की बहन है। तो भगवान सूर्य ने माँ यमुना को सूर्य का एक किरण का वरदान दिया, वो किरण यहाँ पे गिरा, इसी ने यहाँ से गर्म जल निकलता है और ये पहाड़ पूरा गर्म है। यमराज जी बोले यत्र दिव्य शिलायाम स्मशान मुक्तिदायिनी कलो धर्म विहीनाया पूजा करवन्तु मानव, कि जो मनुष्य कलयुग में यहाँ पूजा पाठ करता है उसके परिवार में अल्प मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होता है, और उसके 21 पीढ़ियों को मैं यमलोक से मुक्त कर दूंगा। ऐसा यमराज जी ने वरदान दिया अपनी बहन को। शनि महाराज जी ने बोला जो श्रद्धा से आएगा, विश्वास से आएगा, पूजा करेगा, दर्शन करेगा, मैं वो व्यक्ति के आजीवन काम नहीं बिगाड़ूंगा, बल्कि बिगड़े काम बना दूंगा। और 3 नाम प्रमुख है, यमुना, जमुना, कालिंदी। बोलो यमुना महारानी की जय हो। अपना राइट हैंड करेंगे आप जनाब। ओम केशवाय नमः स्वाहा पी लीजिए, माधवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा। अपना हाथ धुलिए, हस्तों प्रसन्न ऋषिकेशाय नमो नमः। बाएं हाथ में ओम महामस्तम जलम मादाय दक्षिणानामिकाभ्याम आलूड्य। ओम पवित्रेस्तो वैष्णवो समुद्रवः प्रसवः पुण्यं नक्षत्रेण मित्रेण सूर्यस्य श्रीभिः सदेव पवित्रवदेव मित्रबोधकामः पुरेद चकेयमः अवत्रो वा सर्वांगस्तंगतो पिया वैष्णवे पुंडरीकाक्षं सहवाय पुंडरीकाक्षं पुनामतो पुंडरीकाक्षं पुनामतो। ओम मंत्रार्था सफला संतो पूर्णासं मनोरथं शतुनाम बुद्धिरस्तो। मंगलम भगवान शंभो मंगलम भगवन्तुकाम मंगलम पार्वतीनाथा भूमिरभूपति मंगलम तदेव लग्नं सुदिनं तदेवं ताराबलं चंद्रबलं तदेवं विद्याबलं दैवलं तदेवं लक्ष्मीपति स्मरामि। अपना राइट की सप्तजीव चिरजीविना दीनबंधु बले राजा दानबिंदु महाबला दीनमे प्रतिपदनामि लक्ष्ये पंचल पंचलः ओम हरिः ओम। दीनबंधु बले राजा दानबिंदु महाबला दीनमे प्रतिपदनामि लक्ष्ये मंचल मंचलः अस्वस्थामं बलिर्व्यासं गिरिमाचार्यं विभीषणं हनुमानं परशुरामेति सप्तजीव चिरजीविनां दीनबंधु बले राजा दानबिंदु महाबला दीनमे प्रतिपदनामि लक्ष्य। ये चावल फेंकिए अपने पीछे। षष्ठी संवत्सराणां मध्ये रौद्र नाम्ने संवत्सरे मासानां मासोत्तरपदे मासे लेखार्क वैशाखवति मासे शुक्लपक्षे शुक्ली अष्टमी याम चतुर्थो तथा च शुक्रवासरतयं अध्यमुख जमानस्य अध्यमुख गोत्र मालूम है आपको? अपना क्या गोत्र आपका? लोहेरा गोत्र। अपना नाम लेंगे, शादी हुआ आप लोगों का? शादी हुआ, अपना नाम लेंगे, पत्नी का नाम लेंगे, बच्चे भी हैं, बच्चों का नाम भी लेंगे। आप अपना नाम, माता पिता जो भी है परिवार में सबका नाम लेंगे। मम नाम ले सपत्निको हम सबालकम सबालिकायं सब माता पिता भगिनी भ्राता अनुज सकुटुंब सपरिवारस्य संप्रति यमुनोत्री धर्म क्षेत्रे यमुना दिव्याचरणार्विद्यो अद्यमुख जगद्वारा क्रियमाणं ब्राह्मण भोजन अन्नदान भंडार निमित्ताय यथाशक्ति सर्वत्र दानं तुभ्यमहं संप्रदेतः। भगवती माँ यमुना आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपके वंश कारोबार में वृद्धि करे, हमें पूरे स्वस्थ जीवन में। दोस्तों वो पल जिसका हम इतने समय से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार सामने दिखाई दे रहा है पवित्र यमुनोत्री मंदिर। ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित
यह मंदिर सच में दिल को छू लेने वाला नज़ारा है। जैसे ही मंदिर पहली बार दिखाई देता है, सारी थकान अपने आप ख़त्म हो जाती है। दिल में सिर्फ एक ही एहसास आता है कि हाँ, सफ़र सफल हो गया। तो भाई मंदिर के अंदर भक्तों की काफ़ी भीड़ है, घंटियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, मंत्रों की गूंज और हर चेहरे पर आस्था। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियाँ कुछ देर के लिए ख़त्म हो गई है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है। मंदिर के आसपास एक बेहद खास जगह भी है, जिसे कहते हैं सूर्य कुंड। यहाँ का पानी इतना गर्म होता है कि श्रद्धालु कपड़े में चावल और आलू बांधकर उसमें पकाते हैं और फिर उसे प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। सोचिए, एक तरफ बर्फीला मौसम और दूसरी तरफ उबलता हुआ पानी। यह नज़ारा आप में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। अब समय है माँ यमुना के दर्शन का। हम भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि परिवार खुश रहे, सपने पूरे हों और ज़िंदगी में हमेशा सही रास्ता मिले। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ जाकर इंसान खुद को फिर से महसूस करता है। यमुनोत्री उन्हीं जगहों में से एक है। उत्तराखंड की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बादलों से घिरी एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि आस्था बसती है, जहाँ हर कदम पर थकान मिलती है लेकिन मंजिल पर पहुंचकर आत्मा को सुकून मिलता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था है। हिमालय की गोद से निकलकर मैदानों तक पहुंचने वाली माँ यमुना अपने साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और भक्ति की एक अनोखी कहानी लेकर बैठी है। अब वापस लौटने का समय है, लेकिन हम अपने साथ सिर्फ वीडियो और फोटो नहीं ले जा रहे हैं बल्कि माँ यमुना का आशीर्वाद, पहाड़ों की यादें और एक ऐसा अनुभव जो ज़िंदगी भर याद रहे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।